नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। विधानसभा चुनाव आने से पहले नीतीश कुमार ने युवाओं के लिए नौकरी की बरसात कर दी है। नीतीश कुमार कोई भी ऐसा मौका चुनाव से पहले नहीं छोड़ना चाहते जिससे उन्हें कोई नुकसान पहुंचे और चुनाव में युवाओं की सबसे अहम भूमिका मानी जाती है। इसलिए नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले रोजगार देने की सारी सीमाएं पार कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार को आईटी हब बनाने में जुटे हुए हैं। राज्य में आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में आधारभूत संरचना को विकसित किया जाएगा। इससे आईटी सेक्टर के उद्यमियों को आमंत्रित करने और निवेश बढ़ाने में सहायता मिलेगी। आईटी कंपनियों को भी बिहार अब पसंद आने लगा है। यही वजह है कि अगले साल तक आईटी सेक्टर से 2000 करोड़ रुपए का निवेश लाने की तैयारी हो रही है। इसमें भी 650 करोड़ रुपए का निवेश बहुत जल्द होने वाला है, जिससे राज्य में 42,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसमें प्रत्यक्ष रूप से 12,000 से अधिक व अप्रत्यक्ष रूप से 30,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिल जाएगा। आपको बता दें कि बिहार सरकार लगातार इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग, डेटा सेंटर, ड्रोन, लैपटॉप बनाने वाली कंपनियों से बातचीत करके प्रदेश में भारी निवेश के लिए रोड मैप तैयार कर रही है। जानकारी के मुताबिक CTRLS जैसी बड़ी कंपनियां 250 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। आईटी नीति 2024 के तहत निवेश का लाभ हासिल करने के लिए 20 आईटी कंपनियों ने विभाग में पंजीकरण करा लिया है। इसमें दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल लिमिटेड का नाम भी शामिल है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर राज्य में क्यों आ रही है आईटी कंपनियां। दरअसल राज्य में डिजिटल संरचना का तेजी से विकास हो रहा है। बड़े बाजारों के करीब भौगोलिक स्थिति होना भी राज्य में निवेश का बड़ा कारण बना है। वहीं सरकार कंपनियों को प्रोत्साहन भी दे रही है। जानकारी के मुताबिक CTRLS जैसी बड़ी कंपनियां 250 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल लिमिटेड ने आईटी नीति 2024 के तहत प्रोजेक्ट्स लाने के लिए विभाग में आवेदन दिया है। निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र में भारती एयरटेल को जमीन भी आवंटित कर दिया गया है और ये कंपनी 268 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। वैसे बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ड्रोन के इस्तेमाल की भी संभावनाएं हैं। इस सेक्टर को देखते हुए ड्रोन निर्माता भी यहां अपना प्लांट लगाने को इच्छुक है। ड्रोन निर्माता कंपनी AVPL को भी एक सेट आवंटित किया गया है। टेक कंपनी होलोवेयर को भी एक सेट दिया गया है। कंपनी 22 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। 2 कंपनियों को पहले चरण की मंजूरी तक मिल चुकी है। वैसे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने बताया है कि बिहार में अगले साल तक आईटी सेक्टर में 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश की उम्मीद जताई जा रही है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। देश विदेश के बड़े निवेश केंद्रों की राज्य में निवेश को लेकर रुचि बढ़ेगी। वैसे हाल ही में मुंबई में हुए बिहार बिजनेस समिट में भले सरकार एक भी MOU नहीं कर पाई, लेकिन बीते कुछ सालों में कई ग्रुप्स ने बिहार में इन्वेस्टमेंट किया है। ब्रिटेनिया, पेप्सिको से लेकर टाटा ग्रुप की ताज होटल और हेल्थ केयर में मेदांता जैसे बड़े प्लेयर बिहार आ चुके हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो 2022 से 2024 के बीच 12,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल बिहार को मिले। 2016 से 2022 के बीच ये आंकड़ा 2500 करोड़ रुपए का था। पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली और पश्चिम चंपारण ऐसे जिले हैं जहां आने वाले कुछ सालों में नौकरी के मौके बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि यहां तमाम कंपनियां अपनी फैक्ट्रियां लगाने जा रही है। वैसे बताया जा रहा है कि अगले 12 महीनों में प्राइवेट सेक्टर में लाखों रोजगार के अवसर मिलने वाले हैं। बिहार में 30,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट में यह रोजगार पैदा होगा। वैसे बिहार में लैंड बैंक के रूप में औद्योगिक क्षेत्र के लिए कुल 9,438 एकड़ जमीन है। इसमें 4,767 एकड़ जमीन उद्योग लगाने को आवंटित की गई है। वैसे बिहार सरकार के पास अभी भी 3,706 एकड़ जमीन आवंटन के लिए बची है। वैसे बिहार में 1 सितंबर 2016 से पहले कोई निवेश प्रोत्साहन नीति नहीं थी। जानकार कहते हैं कि नीति का न होना इन्वेस्टमेंट पिछड़ेपन की बड़ी वजह थी। इसके बाद 2016 में नीतीश सरकार निवेश प्रोत्साहन नीति लेकर आई। ये 1 सितंबर 2016 से लागू भी हुई। 4 साल बाद सरकार ने 2020 में पॉलिसी में कुछ एडिशनल बदलाव किए। बिहार सरकार ने निवेश नीति के तहत निवेश करने वाली कंपनियों को रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी में छूट दी। इन्वेस्टमेंट के लिए कर्ज के ब्याज पर भी सब्सिडी दी गई। वैसे GST, बिजली और भूमि परिवर्तन शुल्क भी सरकार दे रही है। सरकार के इन फैसलों से बिहार में धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो चुका है। खैर, अब नीतीश कुमार बिहार को आईटी हब बनाने में जी तोड़ लग गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार सचमुच बिहार को आईटी हब बनाती है या नहीं, यह सिर्फ चुनावी ढकोसला बनकर रह
जाती है। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।